श्रम किए बगैर धन कमाने की कला हमारे धर्म के धंधेबाजों को विरासत में मिली हुई है। हमारे देश में अंधविश्वास ही अंधविश्वास है। बिल्ली के रास्ता काट जाने और छींक देने से अपशगुन माना जाता है। बायां अंग फड़कने और मुर्दा देख लेने से यात्रा शुभ होने के शकुन माने जाते हैं। ऐसे ही अंधविश्वासों की यदि सूची तैयार की जाए तो एक महान ग्रंथ तैयार हो सकता है। ये सभी अंधविश्वास हर युग में हर देश में थे और आज भी हैं। अंधविश्वास मनुष्य के बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास के साथ साथ कम होते जाते हैं। प्रत्येक अंधविश्वास को तोड़ने और समाप्त करने में वैज्ञानिकों, खास तौर पर समाज के सुधारकों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हालांकि पश्चिमी देश भी आज पूरी तरह अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हो पाए हैं, फिर भी हमारा देश, विशेष रूप से हिंदू समाज, अंधविश्वासों के मामले में अभी पुरानी मान्यताओं को अपनाए हुए है। वृक्ष, सांप, मूर्ति, समाधि एवं खंडारों आदि को पूजने का अंधविश्वास हजारों वर्षों से प्राचीन है। वृक्षों में देवताओं का निवास है। यह धारणा वैदिक युग से हमारे देश में चली आ रही है और वेदों में ऐसे कई मंत्र भी हैं। वृक्षों में बट, पीपल, अशोक, नीम, तुलसी की झाड़ी के प्रति अंधभक्ति पुराणों तथा संस्कृत के नाटकों तक में मिलती है। इसी तरह रुद्राक्ष के प्रति भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। यहाँ तक कि रुद्राक्ष की अंधभक्ति की हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक शिकार रही हैं। वह आनंदमयी द्वारा प्रदत्त एक रुद्राक्ष माला को आखिरी वक्त तक गले में पहने रखी, लेकिन तब भी रुद्राक्ष माला उन्हें बचा नहीं पाई। इस संदर्भ में दूसरी चौंका देने वाली बात यह है कि बाबाओं, सन्यासियों, धर्माचार्यों, गुरुओं एवं झाड़ फूकने वाले के निरंतर प्रचार प्रसार के कारण इस मामूली वृक्ष के बीच से करोड़ों रुपए का व्यवसाय धर्म के धंधेबाज कर रहे हैं। धर्म के धंधेबाजों द्वारा जनता की खून पसीने से कमाई दौलत को हड़पने से भी अधिक निंदनीय बात यह है कि वे समाज में अंधविश्वास का विष फैला रहे हैं। देवी भागवत पुराण अध्याय 11 श्लोक 4 के अनुसार शिव द्वारा त्रिपुर नामक असुर का वध करने के पश्चात उनके नेत्रों से जो आंसू गिरे, उनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। देवी भागवत का 11वां स्कंध रुद्राक्ष की स्तुति एवं उसके दर्शन, धारण एवं उसकी माला से जप करने से मिलने वाले कथित पुण्य के फल का वर्णन भरा पड़ा है। पुराण अध्याय 25 श्लोक संख्या 16-21 एवं पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाला शिवलोक जाता है और यदि कुत्ते के शरीर पर रुद्राक्ष बंधा है तो वह भी मरणों उपरांत रुद्रपद को प्राप्त करता है। जो इन्हें हाथों, गले, कान, मस्तक, शिखा तथा हृदय में धारण करता है वह साक्षात शिव हो जाता है। भागवत तो ऐसे अंधविश्वासों की अत कर देती है। 11वें स्कंद के 3 अध्याय में यहाँ तक तो लिखा गया है कि रुद्राक्षधारी व्यक्ति के चरणों को धोकर उसका जल पीने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक को चला जाता है। कहने का आशय यह है कि हमारे अंधविश्वासी समाज को मूर्ख बनाने के लिए धर्माचार्यों ने जो पाखंड रचा है उसका कोई और छोर नहीं है। जब केवल रुद्राक्ष ही इतना पुण्यदायक है, धर्म ग्रंथों में पुण्य दिलाने के लिए सैकड़ों उपाय बताए हैं, तो फिर भारत के हजारों लाखों रुद्राक्षधारियों के पुण्य प्रताप से इस देश की काया कल्प क्यों नहीं हो जाती। धर्म ग्रंथों में तो कई स्थानों पर रुद्राक्ष को ही साक्षात शिव माना गया है। जब इतने शिव इस देश में ही मौजूद हैं और लोगों के गलों, हाथों, बाजुओं पर लटक रहे हैं, तो नित्य नए शिवालय खोलने की क्या ज़रूरत है। शायद अब तो पाठकों को एहसास हो गया होगा कि रुद्राक्ष हमारे प्राचीन प्रचलित अंधविश्वासों के पहाड़ में से एक मामूली से कण का उदाहरण है।